संडे का दिन ऐसा होता है कि मेरे को सर दर्द होता है क्योंकि मैं ग्राउंड में बच्चों से हैं, थोड़ा सा मोबाइल से थोड़ा दूर रहें। कम से कम एटलीस्ट 1 से 2 घंटा आप ग्राउंड में ज़रूर आएँ। आप किसी के भविष्य को बना रहे हो तो उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करनी। सबके तख्तो ताज उतर जाएंगे जब मेरे पन्ने बिखर जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून रायपुर। यहाँ आने की कोई ख़ास वजह है और ख़ास वजह अभी आपको हम बताते हैं। आज मेरे साथ मौजूद है अनूप भिष्ट जी, एथलेटिक्स कोच, महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज खेल विभाग। अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे वॉइस ऑफ उत्तराखंड चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद सर आपका। अनूप जी, हमेशा से हमने कहावत सुनी है कि राजाओं को सब याद रखते हैं, लेकिन राजा किसने बनाया ये लोग अक्सर जो है याद नहीं रखते हैं। मानसी की बात हो रही है, मानसी नेगी की, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है, लेकिन उस मेहनत के पीछे जिस शख्स ने इतनी मेहनत करी वो शख्स है अनूप भिष्ट जी। अनूप जी, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही है, ऐसी कौन सी प्रेरणा का स्रोत है, ऐसी कौन सी इंस्पिरेशन है जिसने आपको ये चेतना दी कि आप इस तरीके के बेहतरीन एथलीट्स उत्तराखंड को दें, देश को दें, जो सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व में भी अपना परचम लहराए? तो जो कोचिंग का जो जज्बा था, हमारे गुरु हैं मनोज कुमार शर्मा जी, उनसे हम सीखे कि कैसे कोचिंग की जाती है। एक कोचिंग एक प्रोफेशन हुआ कि हाँ, कि एक सिंपल जॉब नहीं है, ये क्या कहते हैं, एक तपस्या है। अगर आप इसे तन मन धन से करोगे तो क्या कहते हैं, उसमें रिजल्ट्स आएंगे। वो यहाँ से जाते थे, उनके टाइम पे भी हमारे उत्तराखंड के पहले इंटरनेशनल प्रीतम बेन और कई ऐसी शख्सियत है जो उन्होंने इंडिया को दी है। तो उन्हीं से वही एक हमारे रोल मॉडल थे कि हाँ, कि हमारे गुरुजी ने किया है, हम भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एटलीस्ट नेशनल सर्किट पे हम अच्छे से अच्छे जो एथलीट्स हैं वो देंगे। उसके बाद से हमारे जो अभी रिसेंटली हम जो बच्चे तैयार कर पाए हैं उसमें सबसे बड़ा नाम है मनीष रावत, जिसने रेस वॉकिंग उत्तराखंड में एक तरीके से बोलिए कि रेस वॉकिंग की क्रांति जो लाने वाला था। मनीष रावत के माध्यम से ही रेस वॉकिंग यहाँ इस छोटे से राज्य में रेस वॉकिंग प्रचलित हुई। उसके बाद कई आए हैं, जैसे अभी सूरज पवार है, जिसने यूथ ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट रहा है। मानसी है जो अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए अभी नेशनल रिकॉर्ड के साथ गोल्ड किया है। साथ ही साथ रेशमा पटेल, जो रेशमा पटेल हो गई, रोजी पटेल हो गई, कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का प्रतिनिधित्व किया है और मेडल लिए। तो यही है कि मतलब गुरुजी ने ये आज भी, जैसे जो आज डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स के पद पे है, तो उनका यही कहना है कि भैया आपको क्या कहते हैं, समाज ने तो दिया है, लेकिन आप समाज को वापस क्या देंगे। तो यही सोच को देखते हुए कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा करना है। बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही कि देश को, दुनिया को, समाज को हमें वापस भी देना होता है। यहीं पर अनूप जी एक और सवाल मेरे जहन में है और हमारे सारे दर्शक भी ये ज़रूर जानना चाहेंगे। देखिए, जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ऐसा क्या आप देखते हैं उन स्टूडेंट्स में कि आपको पता चल जाता है कि इस पर मुझे स्पेशल एफर्ट्स करने हैं या इस बच्चे को मैंने इस तरीके से ट्रेन करना है? तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें, उस पर भी जो है थोड़ा सा हमसे शेयर करें। जहाँ तक है, पहला मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप डिसिप्लिन में हैं तो जो आपके बच्चे हैं आपके प्रतिबिंब हैं। आप अगर डिसिप्लिन में आएंगे तो, और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि जो भी मेरा ग्रुप है 30-35 जो बच्चे हमारे पास हैं, वो सारे के सारे वेल डिसिप्लिन। चाहे तो आप ये कह लीजिए कि सीनियर से सीख रहे हैं या उसको रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। चाहे मैं कभी यहाँ रहूँ, जैसे कभी हो जाता है कि कभी जैसे हम कॉम्पिटिशन्स के लिए चले गए, पूरा ग्रुप तो कॉम्पिटिशन करने नहीं जाता है, जो बाकी बचा हुआ ग्रुप है वो यहाँ रहता है, लेकिन जो एज़ पर शेड्यूल जो हम यहाँ बच्चों को बता के जाते हैं वो मतलब ये है कि उसे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि जितना डिसिप्लिन में रह के बच्चा करेगा और सब एज़ पर जो अपना जो कैलकुलेशन है अपना ट्रेनिंग का और रेस्ट का, जो उसको अगर एक तरीके से बैलेंस करके चलेगा तो बट नेचुरल रिजल्ट ज़रूर आएंगे। की हुई चीज़ और मतलब किया हुआ कर्म कभी मतलब ऐसा नहीं है कि वो कभी कुछ देगा नहीं, कुछ ना कुछ तो किसी न किसी तौर पे आपको ज़रूर उसका प्रतिफल मिलेगा।
बिल्कुल डिसिप्लिन आप देखते हैं और साथ ही ये भी देखते हैं बच्चा कितना कर्मठ है, कितना ज़्यादा उसके अंदर जो है लगाव है अपने स्पोर्ट्स को लेकर, एथलीट्स को लेकर। अच्छा अनूप जी, वैसे तो बहुत सारे सवाल आपसे किए जाते होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एथलेटिक्स के प्रेम को, इस ट्रैक के प्रेम को अगर आपको बयां करना हो तो कैसे आप करेंगे? संडे है, संडे की छुट्टी होती है। अगर संडे का दिन ऐसा होता है कि मेरे को सर दर्द होता है क्योंकि मैं ग्राउंड नहीं हूँ, और अगर मैं सुबह शाम अगर ग्राउंड ना हूँ तो ये लगता है कि आज कुछ मिसिंग है। तो इस वो संडे का दिन है कि जिस दिन हम भले ही घर में बैठे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन वो अधूरा सा दिन है। तो बिना ट्रैक के मैं ये खुद सोचता हूँ कि जिस दिन अगर ये ट्रैक छूट जाएगा उस दिन हमारी क्या हाल होगा और क्या हम पे वो करेगा। ये थोड़ा सा सोचने पे भी थोड़ा सा डर है। बिल्कुल अनूप जी, और हम यही दुआ करेंगे कि ट्रैक और इस ट्रैक से निकलने वाले प्रोडक्ट्स कभी भी कम ना हो। और एक सवाल जिसका ना इस इंटरव्यू से लेना देना है, ये सिर्फ एक निजी सवाल है अनूप जी, और ये सवाल है आपके मन का। हम सबके मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, हर वक्त कुछ ना कुछ सवाल उठते हैं। तो कभी भी किसी भी वक्त कोई भी ऐसी एक बात जो आपके मन में रही और आज आपके पास वो मौका है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को वो बात शेयर कर सकें। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मैं अगर स्पोर्ट्स में इतना समय दे पा रहा हूँ, इतना टाइम दे पा रहा हूँ, तो इसके पहले सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे जो घर वाले अगर ना होते तो इतना टाइम मैं ना दे पाता। मेरे घर में मेरी मदर हैं जो हमेशा मुझे इंस्पायर ये करती है कि हाँ भाई, जिस चीज़ में तुम चल रहे हो कुछ उसका मतलब एक तरीके से होना चाहिए कि कोई अगर नौकरी कर रहे हो इसे नौकरी की तरह मत लो, क्योंकि आपके पीछे किसी का फ्यूचर्स आप किसी के भविष्य को बना रहे हो तो उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करनी। तो यही सोचते हुए कि जैसे हम कभी भी करते हैं, जैसे ग्राउंड में घुसते हैं, तो अब जैसे ग्राउंड हम भगवान मानते हैं इस ग्राउंड को, तो जैसे ग्राउंड में भगवान से सबसे पहला यही चीज़ मांगी जाती है कि भगवान बच्चों का क्या कहते हैं सबसे बड़ी चीज़ है जो जिस टारगेट को लेके हम ट्रेनिंग कर रहे हैं वो टारगेट हमारा फुलफिल हो। तो यही है, और मेरे हिसाब से एथलेटिक्स, स्पोर्ट्स और इसके अलावा सोचना थोड़ा सा टफ हो जाता है। अनूप जी, जाते जाते कोई संदेश जो अपकमिंग बडिंग एथलीट्स हैं उनको आप कोई संदेश देना चाहें? मैं सबसे ये कहूँगा कि जैसे आप आजकल ई कल्चर पे ज़्यादा लोग बच्चे फोकस कर रहे हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स हर किसी के पास है। उसमें हर चीज़ की कुछ विशेषता, मतलब कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ हैं। उससे अच्छी चीज़ें आप लीजिए, और मेरे हिसाब से आप जो ई कल्चर की तरफ जा रहे हो, ई की से हट के थोड़ा पी की मतलब प्ले फील्ड की तरफ अगर आप आएँ तो जो आपको प्ले फील्ड है सबसे, और आपको कुछ दे ना दे, आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखेगा और आप कुछ नई क्रिएटिव चीज़ें आप सोचेंगे। तो मेरा सभी जो आने वाले बच्चों से हैं, थोड़ा सा मोबाइल से थोड़ा दूर रहें, कम से कम एटलीस्ट 1 से 2 घंटा आप ग्राउंड में ज़रूर आएँ। आप अपने बगल में कोई पार्क हो या कोई ग्राउंड हो, उसमें खेल की एक्टिविटी ज़रूर करें। थैंक यू अनूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने इतने प्यारे शब्दों में और इतनी गहरे चिंतन के साथ हमारे साथ अपने विचार शेयर किए, साझा किए, और वॉइस ऑफ उत्तराखंड की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।